इन्फ्लेशन का विषय में मैं जनता के साथ हूँ। हाँ, बोझ ना होना चाहिए और कम होना चाहिए। क्या बीजेपी में बगावत के सुर उठने लगे हैं? और अगर बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ताश के पत्तों की तरह ढहती नजर आएगी? ध्यान से सुनिएगा। कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और मंत्री सूत्रों से जो खबर है वो ये है कि वो सारा ठीकरा मोदी जी पर फोड़ रहे हैं। उनका यह कहना है कि अगर कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार हुई है तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है, क्योंकि जब से मोदी की सरकार आई है तब से रोजगार पर काम नहीं हुआ, महंगाई कम करने पर काम नहीं हुआ, शिक्षा पर काम नहीं हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें जो तमाम सरकारी सेक्टर में रोजगार वगैरह निकलते तो उन पर काम नहीं हुआ। केवल और केवल वही हिंदू मुसलमान चलता रहा। और कहीं ना कहीं बीजेपी के मंत्रियों ने बहुत पहले ये बताया था कि देश की अर्थव्यवस्था खतरे में, हालात खतरे में दिखाई दे रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। तो क्या बीजेपी में जो बगावत शुरू हो गई है ये बताती है कि अब बीजेपी के अपने ही मंत्री जो हैं वो मोदी जी के खिलाफ खड़े हो गए, तो शायद 2024 का जो चुनाव है वो बीजेपी जीत तो नहीं पाएगी, लेकिन पीएम मोदी की कुर्सी भी खतरे में। निर्मला सीतारमण का अगर मैं जिक्र करूं तो जो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ये कहती थी कि भैया महंगाई को देखने के बावजूद भी कि हम तो प्याज नहीं खाते, हम तो अनाज नहीं खाते, हम तो ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, वही निर्मला सीतारमण कह रही हैं महंगाई तो है, हालात तो खराब हैं देश के। और अगर महंगाई है और हालात खराब हैं तो क्या निर्मला सीतारमण इस बात को पहले से जान रही थी कि भारत की अर्थव्यवस्था अगर माइनस में है, अगर भारत के हालात ठीक नहीं है तो इसमें मोदी सरकार की सबसे बड़ी गलती है। निर्मला सीतारमण क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। इन्फ्लेशन का विषय में मैं जनता के साथ हूँ। हाँ, बोझ ना होना चाहिए और कम होना चाहिए। ये रिपोर्ट आपने देखी कि निर्मला सीतारमण अगर इस बात को मान रही है, वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय संभाल रही है और पूरे देश का वित्त मंत्रालय अगर वो संभाल रही है तो जाहिर तौर पर उन्हें ये लगा है कि महंगाई तो है लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी है। और देश में जिस तरीके के हालात हैं वो कभी भी आने वाले वक्त में बहुत वो बदतर हो सकते हैं, लेकिन सरकार जो है वो चैन की नींद सो रही है। तो क्या वाकई अब कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी के नेताओं ने चुप्पी तोड़नी शुरू कर दी कि अगर यही हालत रही बीजेपी की, यही हालत रही इन पार्टी के तमाम आला कमानों की, तो 2024 तो भूल जाइए, सत्ता भी हासिल नहीं होगी। और जो कर्नाटक में केवल 66 पर सिमट गए, 2024 के लोकसभा चुनाव में 100 भी पार कर जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।